गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो रोज़ की तरह आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। अटेंडेंस तो बन गया सभी बच्चों का। और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। कल जो मैंने नोटिस दिया है फिर से उसी नोटिस को मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई से। डेट भी फिक्स हो गया है, 2 सेटिंग में करके एग्ज़ाम होगा, है ना। इस तरीके से क्या कहते हैं, एक सुबह होगा 6 से 9 और दूसरा होगा 7 से 9 के बीच। आपका शाम में 7 से 9 के बीच और सुबह 6 से 9 के बीच एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जैसे आप बोलेंगे एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन क्लासेस जैसे घर पे बैठ के कर रहे हैं उसी तरीके से एग्ज़ाम भी घर पे ही देना होगा। उसके लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। व्हाट्सएप समझते हैं ना, जैसे एक ऐप होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो आपका तो मोबाइल नहीं है ना, आपके पापा या मम्मी का है, तो उनका व्हाट्सएप नंबर पापा या मम्मी को बोलिए कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दें। कैसे सेंड करना है, तो आपका जो भी नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम लिख दीजिए, यानी कि आप स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और उनका क्लास होना चाहिए, यानी कि यूकेजी। जो भी बच्चे एलकेजी में थे अब वही बच्चे यूकेजी में आए हैं, तो पहले अपना नाम, फिर अपना क्या कहते हैं क्लास लिख दीजिए और उसके बाद अपने फादर्स नेम, है ना, यानी कि पापा का नाम लिख के अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। इस तरीके से अविनाश सर को नंबर चला जाएगा। उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो आप व्हाट्सएप नंबर देंगे उसी पे क्वेश्चन जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन जाएगा आप क्वेश्चन देख के लिखना शुरू कीजिएगा आंसर, ओके। और आंसर लिखने के लिए आपको पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह कैसा, ऐसा पेज आप ले लीजिए, ओके। इसको रजिस्टर साइज वाली नोटबुक बोलते हैं, पेज बोलते हैं, या फिर जिस्ता वाला भी पेज बोलते हैं। ये जिस्ता वाला पेज खरीद लीजिए, इतना लंबा इतना चौड़ा होता है और इसी पेज में आपको एग्ज़ाम देना है। क्लियर, ये बात सभी बच्चों को पता हो गई। ये इसी पेज में एग्ज़ाम दीजिएगा, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ओके। खास ध्यान दीजिएगा, लाइन छोड़ के मत लिखिएगा, ओके। साफ साफ होना चाहिए, लाइन नहीं छूटना चाहिए। ये सब लाइन में लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में ही आंसर पूरा आ जाए, है ना, ताकि आपको जब लिखेंगे तो अब हमारे पास कैसे आएगा, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी उसी तरीके से आप जिस पेज में आंसर लिखिएगा पूरे क्वेश्चन का नंबर डाल के, उसी पेज का फ़ोटो खींचना है आपको अपने मोबाइल से, जिस मोबाइल में क्वेश्चन जा रहा है, और उसी मोबाइल में जो फ़ोटो क्लिक कीजिएगा उसको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको क्वेश्चन आया उसी पे आप सेंड कर दीजिएगा, ओके। ये काम सभी बच्चे करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बात मैं आपको बता रही हूँ तो वो बात आप सभी बच्चे दूसरे बच्चे को भी बता देंगे कि इस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। अपना नंबर अविनाश सर को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वाला, और जो भी चीज़ मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बताया सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखिए और आप दूसरे बच्चे को भी बोलिए, भले वो आपकी क्लास में पढ़े या आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आप जिनको जानते हैं आपके आस पड़ोस सभी बच्चे को बोलिए कि एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। उसके लिए नंबर सेंड कर दे, पेज ले ले और पढ़ाई शुरू कर दे। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते उनको भी बोलिए ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, ताकि वही अगर ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तभी तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाइएगा। और एग्ज़ाम देना सभी बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो एग्ज़ाम तो सभी बच्चे देंगे, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पढ़िएगा, समझिएगा, तभी जानिएगा। आपकी ईवीएस बुक में या जो भी सब्जेक्ट के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन बुक का नहीं रहेगा, टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं ध्यान से सभी वीडियो को देखिए। जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं ध्यान से सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए और बुक में जितना हो सके उतना रीडिंग कीजिए। ये काम सभी बच्चे कीजिए। और आपके गाइड कौन आपको करेगा, आपके पेरेंट्स। आप क्योंकि घर पे एग्ज़ाम दीजिएगा तो चीटिंग करके तो बिल्कुल मत लिखिएगा। ये काम सभी पेरेंट्स ध्यान दें अपने बच्चों को कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस टाइम में बच्चे का केयर करें, देखभाल करें, बच्चे को गाइड करें, बच्चे को समझा दें, लेकिन आंसर नहीं बताएं। ये तो बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है। हेल्प करनी है कि उन्हें समझा दीजिए, ओके। उनका फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए, उनका जैसे फादर्स नेम है ना, क्लास, अपना नेम, ये सब सही लिखे कि नहीं लिखे, इस तरीके से ये चीज़ समझा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं बताइए। क्वेश्चन समझाइए लेकिन आंसर नहीं बताना है, ओके। ये काम सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे एग्ज़ाम के समय, उनके पास रहेंगे, गाइड करेंगे उनको, ओके। ये काम सभी बच्चे करेंगे और ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से समझ के लिखिएगा। उसके लिए आप
सभी बच्चे, पढ़ाई तो एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, शुरू कर दीजिए। और आपको इसलिए, और बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन लिखिएगा तो वो क्वेश्चन मैंने कह दिया कि बुक से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन बुक को, चैप्टर को पढ़िएगा तभी समझिएगा। सेम बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो मैंने पढ़ाया जो आपके चैप्टर में है उस चैप्टर से ही आएगा, लेकिन सेम बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो बुक भी परचेज करवा लें, बुक में जितना हो सके उतना रीडिंग करें, मेरे सारी वीडियो को देखें, अपने क्लास से रिलेटेड, और ध्यान से पढ़ें। सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। ये तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात हुई। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक है, उससे पहले मैं एक पोयम बोलूँगी उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस पोयम से आप सभी बच्चे तो समझ ही जाएंगे कि आज मिस क्या पढ़ाने वाली है, किसके बारे में। तो मेरा जो टॉपिक है वो एक सॉन्ग है, एक पोयम है। उस पोयम के तहत मैं समझा देती हूँ आपको। पोयम ध्यान से सुनिए, पोयम से समझ ही आ जाएगा कि आप किसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो है द ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग है, पोयम है। वो क्या है, मैं पोयम पढ़ रही हूँ। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार, टेक अ रॉकेट टू द मून, बट बी श्योर टू कम बैक सून। समझ में आई? क्या है कि बोला टेक अ बस और टेक अ ट्रेन। हम कभी बस ले सकते हैं या कभी ट्रेन ले सकते हैं। टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, या कभी बोट यानी कि नाव से हम यात्रा कर सकते हैं या प्लेन से। टेक अ टैक्सी और टेक अ कार, कभी टैक्सी से सफ़र कर सकते हैं तो कभी कार से, है ना। मे बी नियर और मे बी फार, नज़दीक भी जाने के लिए, दूर भी जाने के लिए। हमें कहीं भी जाना होता है, चाहे वो नज़दीक के इलाकों में जाना होता है या दूर इलाकों में जाना होता है, तो हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी से ही जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह का जाना होता है, चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो, हम गाड़ी से ही जाते हैं। चाहे वो गाड़ी बस हो, ट्रेन हो, कार हो, टैक्सी हो, बोट हो, प्लेन हो, जो भी हो। टेक अ रॉकेट टू दी मून, अगर मून पे जाना होता है, दैट मीन्स कि किसी अदर प्लेनेट पे जाना होता है, किसी ग्रह में जाना होता है, स्पेस पे जाना होता है, मून पे जाना होता है। सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट है इसका। तो अगर हमें उस पर जाना होता है तो हम किससे जाएंगे? रॉकेट से जाएंगे। बट बी श्योर टू कम बैक सून, लेकिन, है ना, बोल रहा है लेकिन मुझे यकीन है, श्योर है, मुझे ऐसी आशा है कि तुम जल्द ही वापस आओगे। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने घर ही लौट के आते हैं, या मून पे जाते हैं, चांद पे जो लोग जाते हैं इसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, है ना, स्पेसमैन बोलते हैं। तो वो लोग जाते हैं तो वो लोग वापस आते भी हैं, और हम लोग ऐसी मनोकामना भी करते हैं कि वो वापस आ जाए। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे कुछ हादसे पेश आते हैं जो वो जीवित नहीं रहते, लेकिन जनरली साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सब वापस आ ही जाते हैं और आते भी हैं। अच्छा लगता है, हम ऐसे मनोकामना करते हैं। तो आपने ये पोयम जो सुना तो समझ में आया कि ये पोयम किससे रिलेटेड है? ये पोयम है ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग था, यानी कि गाड़ी से रिलेटेड था। हम सभी बच्चे, है ना, या हम सभी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गाड़ी से आना जाना करते हैं। ओके, गाड़ी से आना जाना करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बुक में भी है। चैप्टर है 16, है ना, ये चैप्टर 16 है। इसमें है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, है ना, गाड़ियों का अलग अलग प्रकार। जैसे हम यात्रा तो करते हैं, अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, जो भी हो, है ना, या उससे ज़्यादा व्हीलर्स हो, यानी कि 2 चक्का हो, 3 चक्का हो, 4 चक्का हो, या उससे ज़्यादा चक्का हो, यानी कि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और हम, है ना, अलग अलग प्रकार की भी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर लैंड से बाई रोड जाना होता है तो लैंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाई, है ना, एयर जाना होता है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाई वाटर जाना होता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम रोड से, सड़क से जाते हैं तो हम कार, बस, है ना, बाइक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जीप, इस तरीके के गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़मीन पे ही होती है, उसको भी लैंड ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे। ट्रेन, मेट्रो, ये सब ज़मीन पे ही बनाई जाती है। उसके लिए पटरी होता है, ट्रैक होता है ना। जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ी चलने के लिए, जैसे कार, बस, स्कूटर, है ना, स्कूटी, बाइक, ये सब चलने के लिए रोड होता है, सड़क बनाई जाती है। उसी तरीके से ट्रेन, मेट्रो, ये सब बनाने के लिए, चलाने के लिए क्या बनाया जाता है? क्या कहते हैं, ट्रैक बनाया जाता है, पटरी बनाया जाता है। ओके, उसी तरीके से पानी में चलने के लिए, है ना,
बोट का इस्तेमाल किया जाता है, और भी है, शिप है ना, याच है, सबमरीन है, सबमरीन में सैनिक लोग रहते हैं, इस तरीके का है। अगर हमें बाई एयर यानी कि हवा द्वारा जाना होता है तो प्लेन, हेलीकॉप्टर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम उसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आइए हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे पेज तो ओपन किया, नोटबुक ओपन किए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपने ये देखा कि कल वाली जो पेज में जगह बच रही है, 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिए। 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिएगा। आधे पेज वाले जो हाफ पेज से लिख रहे हैं वो पहले लाइन खींच लीजिए, उसके बाद डेट और रिमेंबर, जैसे हम रिमेंबर लिख रहे हैं, REMEMBER, रिमेंबर, है ना, डेट, रिमेंबर, हेडिंग, सभी चीज़ लाइन पे। और न्यू पेज वाले बच्चे जिनको कल वाले पेज में जगह नहीं है वो न्यू पेज से लिख रहे हैं, तो न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। क्लियर? हमारा हेडिंग क्या है? राइट द नेम्स, राइट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, है ना, राइट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि गाड़ियों का नाम लिखना है। व्हीकल्स भी कह सकते हैं इसे, है ना, मतलब व्हीकल मीन्स गाड़ियाँ होती है, तो हमें गाड़ियों का नाम लिखना है। आइए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? बस, BUS, बस। आप जानते ही हैं बस के बारे में। उसके बाद कार, CAR, कार। थर्ड बाइक, BIKE, बाइक। फोर्थ ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। TRUCK, ट्रक। BI, है ना, CYCLE, बाइसिकल। SCOOTY, स्कूटी, है ना। पहले हम इतना समझ लेते हैं। BUS, बस। बस मीन्स बस होता है जिसपे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं। स्कूल बस भी होता है, स्कूल वैन भी होती है, ये इसमें बहुत ज़्यादा चक्के होते हैं। कार, CAR, कार। कार मीन्स कार होता है, इसमें 4 व्हील्स होते हैं, 4 चक्के होते हैं। ओके। उसके बाद है बाइक, BIKE, बाइक में 2 व्हील्स होते हैं। ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे, है ना। ट्रक, TRUCK, ट्रक, जिसमें सामान को लोड किया जाता है। बाइसाइकिल, BICYCLE, बाइसाइकिल यानी कि साइकिल, है ना, साइकिल जिसपे पैडल मार के चलाते हैं। स्कूटी, SCOOTY, स्कूटी। तो ये सभी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ज़मीन पे चलने वाले गाड़ियाँ हैं, है ना। और एक बात का ये भी ख्याल रखिए कि जैसे गाड़ी होती है तो कुछ गाड़ी फ्यूल से चलती है, यानी कि उसमें ईंधन डाले जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी हो। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसे हम पैडल मारते हैं, है ना, पैडल मारते हैं, इंसान खुद चलाता है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जैसे कि वो जानवरों द्वारा चलाई जाती है, जैसे साइकिल है, हम खुद चलाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, और कुछ गाड़ी ऐसी होती है जो इंसान खुद ड्राइव करता है, जैसे ऑटो रिक्शा, रिक्शा है, रिक्शा इंसान खुद चलाता है, साइकिल इंसान खुद चलाता है। और बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, जीप है, ये सब कार तो फ्यूल से चलती है, ईंधन से चलती है, चाहे उसमें पेट्रोल हो या डीजल हो, वो डाले जाते हैं। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसे जानवर चलाते हैं, जैसे कार्ट, बुल्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, है ना, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, टमटम जिसको बोला जाता है ना। आगे में एनिमल को लगा दें, पीछे में कार्ट होता है, गाड़ी होती है, कार्ट मीन्स गाड़ी कहलाती है, तो वो लगा देते हैं, ठेला गाड़ी जिसको बोल देंगे, तो वो लगा के चलाते हैं। इस तरीके से गाड़ियाँ चलती है। तो आप सभी बच्चे पहले नोट कीजिएगा। बस, है ना, BUS, बस, CAR, कार, BIKE, बाइक, TRAIN, ट्रेन, TRUCK, ट्रक, BICYCLE, बाइसाइकिल, SCOOTY, स्कूटी। आप सभी बच्चे नोट करके स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा 2 टाइम्स। 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिएगा, 2 टाइम्स खुद से पढ़ के, BUS, बस, फिर BUS, बस, इसी तरीके से लिखिएगा। पहले 1 टाइम नोट कर लीजिए पूरा जितना हम वर्ड लिखाएंगे, और उसके बाद 2 टाइम्स खुद से लिखिएगा। तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, अब बाकी का हमारा जो है वो लिखाऊंगी। ओके। मैंने 7 तक लिखा,
अब 8 नंबर है स्कूटर, SCOOTER स्कूटर। ऑटो रिक्शा, AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। 10 रिक्शा, RICKSHAW रिक्शा। 11 मेट्रो, METRO मेट्रो। 12 BOAT बोट। 13 SHIP शिप। 14 STEAMER स्टीमर। 15 AEROPLANE एरोप्लेन, है ना। इस तरीके से टोटल हमने आज 50 लिखा है। वैसे तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं और भी मैं लिखा दूंगी, कम से कम 13 नेम तो ज़रूर लिखाऊंगी, है ना। तो आज 15 लिखा दी हूँ, कल फिर 15 लिखा दूंगी। ओके, तो आज 15 ही पहले समझ लीजिए। 1 से लेकर 7 तक मैंने पहले लिखाया, बोर्ड पे जगह नहीं था, इसीलिए 8 से लेकर 15 तक दोबारा लिखाया। इसे पढ़ के स्पेलिंग समझ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी देख लेते हैं। SCOOTER स्कूटर, ये भी 2 व्हीलर है ना, बाइक के जैसा ही होता है स्कूटर, स्कूटी जैसा होता है, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा, इसे ऑटो रिक्शा भी बोलते हैं, ऑटो भी बोलते हैं। ये 3 व्हीलर होते हैं। ओके, 3 चक्का होता है, आगे में 1 चक्का, पीछे में 2 चक्का रहता है। इसमें इंसान बैठते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और ये भी क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा। और जनरली मतलब नज़दीक के लिए जब हमें मतलब यात्रा करना होता है तो हम ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद है RICKSHAW रिक्शा। रिक्शा वो होता है जिसमें 3 व्हीलर, ये भी है 3 व्हीलर, लेकिन इसे इंसान चलाता है। ऑटो रिक्शा फ्यूल से चलता है और रिक्शा इंसान द्वारा चलाया जाता है, यानी कि एक ड्राइवर होता है जो पैडल मारता है और जिसपे पीछे 2 लोग बैठ के जाते हैं। उसके बाद है मेट्रो, METRO मेट्रो। मेट्रो भी एक ट्रेन जैसा है जो कि बहुत ही फास्ट है, उसका अलग सिस्टम है, वो या तो ऊपर में चलता है या ज़मीन के अंदर चलता है। ओके, उसके बाद है बोट, BOAT बोट। बोट मीन्स नाव, है ना। उसके बाद शिप, SHIP शिप। शिप मीन्स जहाज। STEAMER स्टीमर। बोट जैसा स्टीमर होता है, लेकिन बोट को इंसान जो महावत होते हैं, खेवैया होते हैं, वो खेवते हैं। और स्टीमर को क्या करते हैं, महावत सॉरी उल्टा बोल दिया, खेवैया होते हैं उसे खेवते हैं। और स्टीमर में क्या होता है, वो मशीन लगा रहता है, इंजन लगा रहता है, उससे चलता है। एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज, है ना। जैसे स्कूटर, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, मेट्रो, ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं। और बोट, शिप, स्टीमर, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पानी में चलने वाली गाड़ियाँ हैं। उसके बाद एरोप्लेन, ये एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ। और भी बहुत सारी है, कल भी मैं बता दूंगी। बहुत सारे ऐसे उसमें भी होंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट होंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे, एयर ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। मोड है इनका अलग अलग, ये काइंड का प्रकार है। तो आप सभी बच्चे इसको पहले 1 से लेके 15 तक नोट कर लीजिएगा। 1 या 2 पेज में अटेगा, 1 पेज में तो अट ही नहीं सकता, 15 है, 2 पेज में तो अटेगा, हाफ पेज वाले बच्चे का भी और न्यू पेज वाले बच्चों का भी। तो इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप लाइन खींचेगा स्केल की हेल्प से 2 टाइम्स, और पढ़ के 1 टाइम तो पहले 1 से लेके 15 तक एक बार नोट कर लीजिएगा। 2 टाइम्स SCOOTER स्कूटर, फिर SCOOTER स्कूटर लिख लीजिएगा। इसी तरीके से सभी बच्चे, है ना, ध्यान से लिखिएगा स्पेलिंग के साथ। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और क्लास को एंड के समय में मैं रोज़ एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। इसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, और जो भी गुड हैबिट टिप है मैं कल से उसे रिपीट कर रही हूँ, यानी कि मैंने जो चीज़ बता दिया फिर से मैं उन सारी बातों को रिपीट कर रही हूँ। तो आज का है गुड हैबिट टिप, स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए है, डू नॉट स्टे अप लेट नाइट, है ना, क्योंकि रात में देर तक नहीं जागना है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। ओके, यानी कि जैसे मैंने कल बताया था वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना है, उसी तरीके से सुबह सवेरे उठने के लिए हमें रात में जल्दी सोना होगा। तो हम का गुड हैबिट टिप क्या है, डू नॉट स्टे अप लेट नाइट, यानी कि रात में देर तक नहीं जागिए। होमवर्क है जो है ना, क्या कहते हैं, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक से लिखो और याद करो, ये होमवर्क है।
और जो भी मैंने एग्ज़ाम की बातें आपको बताई वो सारी बातें आप दूसरों बच्चों को भी बता दीजिए। यानी कि आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे वो जिनको आप जानते हैं, या फिर आपके स्कूल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, सभी बच्चों को बता दीजिए कि हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और अपना अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दें। वो वीडियो अविनाश सर कल तो डाल ही दिए हैं, आप सभी को मिल गया होगा, देख लिए आप सभी बच्चे। उस तरीके से डाल दीजिएगा और आपको व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन जाएंगे। उसी क्वेश्चन को आपको एक पेज में आंसर लिखना होगा, जिसका वाला पेज जैसे मैंने दिखाया बिना लाइन छोड़े आप लिखिएगा। उस पेज का फोटो क्लिक करके उसी व्हाट्सएप नंबर पे जिससे क्वेश्चन आया उस पर सेंड कर दीजिएगा। ये काम सभी बच्चे को करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।